जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को भूत के विषय में बताया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भूत मिलने पर क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में भूत कभी न कभी एक बार ज़रूर मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग डर जाते हैं, किंतु आप लोगों को डरना नहीं है। मैं एक सच्ची घटना बताऊंगा कि जब मुझे पहली बार भूत मिला तो मैंने क्या किया था। आप लोगों को वही करना है। मैं अपने एक भगत के साथ साधना करने जा रहा था। उसी दौरान एक पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि एक बहुत ही पुराना काफ़ी समय से भूत निवास करता था, तो जैसे ही हम लोग अपना साधना करने बैठे तो जो मेरे साथ में एक भगत थे, उनके सर पर वो भूत सवार हो गया। चूँकि हम 3 लोग थे, तो वो जो साधक थे वो अचानक चिल्लाने लगे, चीखने लगे और बार बार हम लोगों के पास आके ये कहने लगे कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ पूजा ना करो, यहाँ साधना ना करो। और हम लोगों को रात्रिकालीन की साधना करनी थी। वो बहुत कूदे चिल्लाए और उनको देखते ही हम समझ गए कि ये वही भूत है जो इस पीपल के पेड़ पर रहता था। उनकी आवाज़ बहुत भारी हो गई थी, बहुत गर्वी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो अगर हम लोग यहाँ से पूजा नहीं बंद किए तो वो हम लोग को परेशान करेंगे। तो मैंने तुरंत अपने रक्षा मंत्र को जपना शुरू कर दिया और जो एक लोग और थे मेरे साथ, वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे अपने मन में ही। और मैंने उन भगत से पूछा कि आप इनके सर क्यों आए हुए हैं। तो बताए कि मैं यहाँ निवास करता हूँ, आप लोगों की पूजा से मुझे दिक्कत हो रही है, कृपया आप सभी लोग यहाँ से तुरंत छोड़ चले जाइए, मेरा निवास स्थान है, मुझे दिक्कत हो रही है। मैंने तुरंत उनसे प्रार्थना की कि आप शांत हो जाएं, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब यहाँ वापस नहीं आएंगे, आप आराम करिए। और मैंने अपने भविष्य के विषय में उनसे पूछा, तो चूँकि वो पारलौकिक शक्तियाँ हैं, उनको आपके भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होता है। तो उस भगत ने मेरे बहुत सारे भूत और भविष्य के विषय में बताया। मेरे कई सवालों को उसने जवाब दिया। उसके बाद मैंने निवेदन किया कि अब आप हम लोगों को यहाँ से आज्ञा दें कि हम लोग जाएं और आप किसी को परेशान न करें। इतनी बात बोलते ही वो मेरे भगत एकदम ठीक हो गए। पहले एक झटके के साथ ज़मीन पर गिरे, फिर वो ठीक हो गए। उन्होंने तुरंत अपना माला उठाया और पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ था, बहुत छोटी बात थी, अब यहाँ से हम लोगों को चलना चाहिए। फिर हम तीनों लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट किए और उस स्थान को तुरंत छोड़ दिए और फिर यह निर्णय लिया कि अब इस स्थान पर पूजा नहीं करनी है। तो आप सभी लोग भी ख्याल रखें, यदि आप कहीं भी साधना करने जाएं तो पवित्रता का पूरा ख्याल रखें और अपने सभी साथियों को भी ये बता दें वो अपनी स्वच्छता का पूरा ख्याल रखें, हमेशा स्वच्छ रहें और अपने इष्ट देव का ध्यान करते रहें। आप लोग एक और करिए कि हम 3 लोग थे और सिर्फ उसी के ऊपर क्यों उस भूत की हिम्मत पड़ी आने की, या जो भी शक्ति थी, क्योंकि वो भगत एक यक्षिणी की
साधना करना चाहता था और उसने बहुत सारा मंत्र पढ़ रखा था उस यक्षिणी की। तो यक्षिणी चूँकि काफ़ी छोटी साधना की श्रेणी में आती है, इसलिए वह भूत उसी साधक के ऊपर आया। और हम लोग चूँकि बड़ी साधनाओं के उपासक थे, इसलिए उस भूत की हिम्मत हम लोगों के पास आने की नहीं पड़ी। क्योंकि जब आप लोग किसी बड़ी विद्या या महाविद्या की साधना करते हैं तो छोटे मोटे भूत, प्रेत, ब्रह्म, जिन, खबीर, इन सब लोगों की आपके किनारे आने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। कोई भी शक्ति आपको छू नहीं सकती। आप एकदम निर्भय और अजेय हो जाते हैं। तो ख्याल रखिए कि अगर आप लोग भी कभी ऐसी साधना करने जाएं तो सावधान रहें कि हो सकता है आपके साथी के ऊपर कोई इस तरह की प्रेत बाधा, भूत बाधा सवार हो जाए या सवारी आ जाए। तो आपको समझ गए होंगे कि कैसे और क्या करना है। पहली चीज़, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल डरिएगा नहीं, क्योंकि ये शक्तियाँ अलौकिक शक्तियाँ हैं। ये आपको बिल्कुल भी भौतिक रूप से परेशान नहीं कर पाएंगी। बस आपको डराने की कोशिश करेंगी। तो आपको डरना नहीं है, अपने इष्ट देव का ध्यान रखना है और अपने गुरु का ध्यान करना है। इस तरीके से आप अपना बचाव कर पाएंगे। और हो सके तो आप अपने भविष्य के संबंध में उनसे प्रश्न कीजिए, तो इससे आपको अपने प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भूत मिलने पर हम लोगों को क्या करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।